नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनावी साल है। ऐसे में बिहार में दौरे का दौर शुरू हो गया। दरअसल एनडीए के नेता हो या महागठबंधन के नेता हो, सभी दिग्गज चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी भी कई बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। वहीं अब 29 मई को पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। दरअसल इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ये जो बिहार में लगातार दौरे हो रहे हैं, आखिर इन सब का परिणाम क्या निकलेगा? आखिर बीजेपी या फिर एनडीए जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर जाएगी और इन सब का फायदा कितना मिलेगा? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, अनामिका पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी, महेश दास जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, प्रोफेसर कुमार शांतनु जी प्रदेश युवा अध्यक्ष जनसुराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनामिका जी का रुख करना चाहूंगी। अनामिका जी, पीएम मोदी 29 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग जनता को? बीजेपी की तरफ से क्या मैसेज दिया जाएगा? जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। 50,000 करोड़ से अधिक की 16 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आ रहे हैं। और 29 और 30 2 दिवसीय दौरा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आप देखेंगे कि पटना एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल बना है उसकी उद्घाटन है और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास है, नींव रखी जाएगी। उसके बाद 30 तारीख को विक्रमगंज में कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन है, जिसमें बिजली है, रेल है, पुल है और कई सारी 4 लाइन सड़कें हैं जिसका उद्घाटन व शिलान्यास करने आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब भी बिहार आते हैं वह सौगातों की बौछार लाते हैं, खाली हाथ नहीं आते हैं। जिस तरह से हमारे गार्जियन घर में आते हैं, आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके परिवार होते हैं तो उनके लिए कुछ सौगातें लेकर आते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पूरा भारत हमारा परिवार है, तो वो बिहार आ रहे हैं, हम बिहार वासियों के लिए सौगात ला रहे हैं और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। बिल्कुल, हम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बिहार की जितनी भी जनता है वो सभी प्रसन्न है कि 16 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन होने जा रहा है, जिसकी लागत 50,000 करोड़ से अधिक है। तो खुशहाली लेकर आ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों को सबक सिखाया है हमारे भारत सरकार और हमारी सैनिकों के शौर्य ने, हिम्मत ने और लगन ने, तो ये काबिले तारीफ है। और इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है अनामिका जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं बिहार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आरजू इससे पहले भी तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे है। आरजू जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आरजू जी, आप एक बार फिर से ज्वाइन हो जाइए, रीज्वाइन कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, कोई टेक्निकल इश्यू है। तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी शांतनु जी का। शांतनु जी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से फुल तैयारी दिख रही है, जनता को सौगात भी दिया जाएगा, इन सब के बीच महागठबंधन और एनडीए को टक्कर देने के लिए जनसुराज पार्टी के पास क्या रणनीति? शुक्रिया सभा जी। जी, प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है पिछले
एक डेढ़ महीने में तकरीबन ये चौथा दौरा होने वाला है और ये एक टिपिकल बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजी है कि जो भी पोल बाउंड स्टेट्स हैं। जी शांतनु जी, शायद कोई टेक्निकल इशू है, तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। सौरभ जी, जिस तरह से कई दिग्गज चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में क्या होने वाला है अब बिहार में? जी बिल्कुल, सबा सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनावी प्रचार जिसे हम कहते हैं उसके पहले एक तैयारी होती है और वो तैयारी होती है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी जनसभा होती है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री और एक बड़ी जनसभा हुई थी और उसके बाद निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब हमारा फोकस जो है वो बिहार ही रहेगा, क्योंकि बिहार में इसी साल जो है वो चुनाव भी होने वाला है। अक्टूबर के महीने में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और चुनाव को बीजेपी काफी सीरियसली लेती है, हर तरह के चुनाव को, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री, उद्देश्य यही है कि हर महीने कम से कम एक सभा या एक दौरा बिहार का होना चाहिए और बिहार को जो कुछ भी देना है वो भी हम चुनाव से पहले दें। कारण चुनावी साल है, हर तरीके का जो सरकारी योजना है, जो बिहार के लिए सौगात है, वो हम चुनाव से पहले बिहार को या जनता को समर्पित करें। निश्चित तौर पर इस बार जो प्रधानमंत्री का जो बिहार दौरा है वो पहले एक दिन का था, लेकिन उसे बढ़ाकर 2 दिन किया गया। जी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो 30 तारीख को आने वाले थे और उसी दिन वो सबसे पहले एयरपोर्ट का, पटना एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हुआ है उसका वो उद्घाटन करते और उसके बाद उसी दिन सासाराम के विक्रमगंज में उनकी एक बड़ी सभा होने वाली थी, वो पहले से तय था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के तरफ से एक दिन का जो प्रोग्राम था उसको 2 दिन में कन्वर्ट किया गया। यानी अब प्रधानमंत्री जो है वो 29 तारीख को ही बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण हुआ है उसका वो उद्घाटन करेंगे और एयरपोर्ट के ठीक बगल में वेटनरी मैदान है जहां एक सरकारी कार्यक्रम है, हालांकि उसे जनसभा नहीं कर सकते, सरकारी कार्यक्रम है जहां पर ये उद्घाटन भी करेंगे। बिहटा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसका भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत होगी, शिलान्यास होगी और उद्घाटन किया जाएगा। और उसके बाद इन सभी सरकारी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। आपको याद होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो पहली बार पटना की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था और उनके साथ मुख्यमंत्री भी थे और जो उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद थे वो भी थे। तो काफी हिट रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है, वैसे भी जनता काफी उत्साहित हो जाती है। तो इस बार रोड शो का भी प्रोग्राम जो है वो अलग से एड ऑन किया गया। यानी जब सरकारी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा वेटनरी कॉलेज से तो वेटनरी ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उसके बाद बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर वो बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे जिसमें 2025 को लेकर रणनीति तैयार होगी कि कैसे और किस मुद्दे के आधार पर हमको जनता के बीच जाना। एक तरीके से कहें तो गुरु मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को देंगे। उसके बाद वो फिर
राजभवन जाएंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल होकर यानी 30 मई को वो सीधा सासाराम जिले के विक्रमगंज में विक्रमगंज पहुंचेंगे, जहां एक बड़ी जनसभा होगी। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से तैयारियां हो रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 महीने में 4 बार राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जो कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा था उसके दौरान पूरे बिहार का उन्होंने भ्रमण किया। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य का दौरा किया। तो चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है और बड़े नेताओं का जो जनसभा है वो भी शुरू हो चुका है, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो। इसके पहले आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। तो निश्चित रूप से फोकस जो है वो चाहे महागठबंधन के लिए हो या फिर एनडीए गठबंधन, फोकस बिहार विधानसभा 2025 है। दोनों गठबंधन जो है वो जीतना चाहता है और उसके पहले जो तैयारी होती है, जो रणनीति होती है, वो सब दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी शांतनु जी का। जी शांतनु जी, आपकी बात अधूरी रह गई। जी नमस्कार सभा जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये जो बिहार दौरा है, जो पिछले 1 महीने में चार बार के तकरीबन होने जा रहा है, मुझे लगता है कि बिहार 1 महीने में 4 बार, शांतनु जी मुझे नहीं ये समझ। कहाँ से जानकारी लेकर आते हैं? देखिए शांतनु जी, आपने बोला कि 1 महीने में 4 बार। शांतनु जी, शायद आपको कोई कंफ्यूजन हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि शांतनु जी, आपने बोला कि 1 महीने में 4 बार, चौथा ये बिहार दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो उस चारों दौरे के बारे में बताएंगे कि कब कब उन्होंने बिहार दौरा किया था इसके पहले इसी महीने? अभी 4 अप्रैल को भी एक दौरा था उनका जो भागलपुर और मधुबनी का था। उसके बाद उन्होंने यहाँ आके यूथ गेम्स को वो किया, इनॉग्रेट किया। अभी फिर से आ रहे हैं 2 दिनों के लिए। तो ये जो भी दौरे हैं, जो भी इनका विजिट है, तो आप ये कह सकते हैं शांतनु जी कि पिछले 2 महीने में ये तीसरा दौरा है प्रधानमंत्री का? जी, 1 महीने में नहीं, 2 महीने में। बहुत आपने 4 बोला था, ये तीसरा है। जी सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे करेक्ट करने के लिए। मैं सिर्फ आपको अपनी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वादे हो रहे हैं, ये तो बिहार की उपेक्षा की लिपापोती है जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। बिहार जहां पे उनको सबसे बड़े इतने नंबर्स में एमपीज दे रहा है, बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनके पास पॉलिसीज अभी निकल के आ रही हैं। बिहार के लिए वादों की भरमार जो झड़ियां हैं वो अभी निकल के आ रही हैं, जब आप 4 या 5 महीने में चुनाव में उतरेंगे। और इन वादों की भरपाई होने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। जो 50,000 करोड़ की बात हो रही है, इसको आप कब पूरा करेंगे? और सरकारी खर्चों पर अपनी पार्टी का चुनावी प्रचार करना, ये तो बीजेपी की पुरानी नीति रही है। तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच, हम कैसे टक्कर देंगे महागठबंधन और एनडीए को? प्रधानमंत्री जी ने पलायन के मुद्दे के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के इंडस्ट्रीज के रिवाइवल के लिए कुछ नहीं कहा। आप पैकेजेस दे देते हैं, आप मखाना बोर्ड के नाम पे लोगों को कृषि का एक वो लॉलीपॉप दे देते हैं, लेकिन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को आप कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाएंगे, उसके लिए तो कोई रोड मैप नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास बिहार के लिए। तो हम जब जनता के पास जाएंगे तो हम जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को लेके जाएंगे, और जनसुराज पलायन हो या शिक्षा हो या कृषि हो, इन मुद्दों को लेके जाएगी बिहार की जनता के पास। चलिए ठीक है शांतनु जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहती हूँ आरजू खान जी का। आरजू जी, किस रणनीति के तहत आप लोग जनता के बीच जाएंगे? रणनीति तो 20 साल में बेशुमार है हमारी, और मुद्दे भी 20 सालों में बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है बिहार प्रदेश, वो मुद्दा हमारा है। प्रति व्यक्ति आय पूरे
शायद कोई टेक्निकल इशू है, तब तक सीधे रुख करना चाहूंगी अनामिका जी का। अनामिका जी, आप लोग किस मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच? बीजेपी इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, एकदम क्लियर है, इनकी तरह टाल मटोल करके मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जन स्वराज के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं और आरजेडी वाले ने कुछ किया नहीं है, और हम एनडीए के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करके दिखाया बिहार में। आज अगर बिहार की सड़कों को देखा जाए और 20 साल पहले की सड़कों को देखा जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि पटना में एम्स बने, दरभंगा में एम्स, और बिहार के सभी जिले में अस्पताल बनने की योजना है। आप ये अभी बोल रहे थे जन स्वराज जी कि बिहार में पलायन का मुद्दा है। अरे भाई, बिहार में आप विकास तो देखिए, क्या पहले के दौर में इतने सारे मॉल थे पटना में या और कई अन्य जिले में? आप जाकर देखिए, एक से एक मॉल बन रहे हैं। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके सृजन के बहुत सारे तरीके होते हैं। और पलायन ये नहीं है कि रोजगार नहीं है इसलिए लोग बिहार छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग शौक से भी जाते हैं और कुछ लोगों की जॉब होती है, इसकी वजह से भी वो बिहार से बाहर जाते हैं। और आपके पास, आपने तो कुछ करके दिखाया नहीं है। कोविड के काल में तो आपके जो प्रशांत जी हैं वो ममता बनर्जी के साथ घूम रहे थे और आप लोगों ने सभी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाने का काम किया और आज आप खुद चुनाव लड़ने उतरे हैं। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है ये बताइए ना। लीडरशिप क्वांटिटी क्या है आपकी? सिर्फ कहने से नहीं होता है कि पलायन रोकेंगे। पलायन रोकने के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई आपने। आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप जाकर बिहार में जिले और प्रखंड स्तर के अस्पतालों को देखिए। पहले बेड नहीं होता था, बिल्डिंग नहीं होती थी। आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज में खंडर नुमा बिल्डिंग बना हुआ था और आज जाकर देखिए वो कितना चमक रहा है। आप विकास की बात करते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के भारत के बजट को बिहार का बजट बना दिया। ये आपको नहीं दिखाई देता है। बिहार की सौगातें आपको नहीं दिख रही हैं। बिहार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। हम तो सीधा सीधा जनता के पास जाएंगे विकास के मुद्दे को लेकर। हम जनता के पास जाएंगे देश की सुरक्षा का मुद्दा लेकर। और आप लोगों ने क्या किया? आपके पास मुद्दा ही क्या है? आपके पास सिर्फ सवाल उठाने के अलावा कोई मुद्दा तो है नहीं। हमें तो सवाल उठाना नहीं है, हमने तो काम करके दिखाया है और हम अपना काम करके दिखाने का ही इनाम मांगेंगे जनता से। अब ये जनता तय करेगी कि बिहार को चलाने वाले कौन लोग होंगे, कौन कुर्सी पे बैठेंगे, ये बिहार की जनता तय करेगी चुनाव में। जी सभा जी। चलिए ठीक है अनामिका जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी महेश दास जी का। महेश जी, किस रणनीति के तहत आप लोग काम करने वाले हैं इस बार के चुनाव में? पीएम मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जनता को सौगात मिलने वाली है। सभा जी, एनडीए की सरकार का संकल्प ही रहा है डेवलपमेंट, और वो पूरे बिहार में दिख भी रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। तो आप समझिए कि बिहार में जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली है तो डेवलपमेंट किस तरह से उन्होंने रैपिड चेंज किया है बिहार में, ये तो लोगों को दिख रहा है। और मैं तो सुन रहा था कुछ लोगों को कि पलायन ये वो, अरे भाई आपके नेता तो नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट के कारण ही फिर से रिटर्न आए। वो तो पलायन कर गए थे, वो तो फिर से बैक किए हैं नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन मॉडल बिहार में स्थापित किया है उसी के तहत आपके प्रशांत जी फिर से बिहार आए हैं लौट के, नहीं तो कहाँ रहते पता नहीं। और नीतीश कुमार जी पे सवाल उठाने वाले लोग बहुत हैं, उनके उठाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार की जनता समझती है कि एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रही है
वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो या फिर रोजगार हो। हम लोगों ने रोजगार का जो एक टारगेट रखा था उस टारगेट को भी ऑलमोस्ट 75% से 80% तक अचीव कर लिया। तो आप समझिए कि रोजगार भी अच्छा खासा बिहार में मिल रहा है। और मैं बता दूं कि आगे आने वाला समय जो होगा सभा जी, वो एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री का दौर आने वाला है, क्योंकि बिहार में और देश में डबल इंजन की सरकार है। और इस रफ्तार से आप लोगों ने तो देखा भी होगा कि पार्लियामेंट में कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग कह रहे थे कि ये बिहार का बजट बना दिया गया। आप समझिए कि बिहार का बजट जब बना ही दिया गया है, इन लोगों को फिर ये कहने का क्या जरूरत पड़ जाता है कि बिहार के लिए, बिहार में कुछ हो नहीं रहा और बिहार के लिए कुछ दिया नहीं जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप समझिए कि इन लोग का दोहरा चरित्र जो है वो कभी सवाल भी करते हैं और फिर बिहार को कोसते भी हैं कि बिहार को इतना क्यों दिया जा रहा है। तो आप समझिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और आगे भी जो हम लोगों का एनडीए का संकल्प है 225 सीटों के साथ 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। और डबल इंजन की सरकार जो हम लोगों ने एक डेवलपमेंट का जो रफ्तार बढ़ाया है, उस रफ्तार को बिहार की जनता समझती है कि रुकने नहीं देना चाहती है। और इसीलिए बिहार की जनता फिर से हम लोगों को और एनडीए की सरकार को फिर से चुनेगी और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 में फिर से सरकार बनेगी। चलिए ठीक है महेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, हमारे साथ अनामिका जी हैं। मेरा सवाल उन्हीं से होगा। अनामिका जी, ये बताइए मुझे कि जो विरोधी हैं, जो विपक्ष हैं, वह लगातार अभी भी आरोप लगाते रहते हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जो काम अभी तक बिहार में नहीं हुआ है उसके लिए वो अनाउंसमेंट अगर करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मसलन पटना यूनिवर्सिटी को अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए, या फिर आपको भी पता है कि विशेष राज्य का दर्जा जो काफी लंबे समय से जो मांग रही है बिहार की, वो पूरा हो जाए। लेकिन वो केवल अपनी बात कह के प्रधानमंत्री चले जाते हैं। जो रियल में जो डिमांड है बिहार के लोगों का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। सौरभ जी, सबसे पहले बात तो ये है कि जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी थी, तो आप बजट जोड़कर देख लें, जो बिहार को सौगातें मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, वो विशेष राज्य के दर्जे वाले को अगर किसी राज्य को दिया जाएगा तो उससे भी अधिक है। तो आप ये लेना पसंद करेंगे, वो सिर्फ नाम का है, लेकिन अगर सौगातों की बौछारों को आप देखेंगे तो उससे कहीं अधिक है। दूसरी बात, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे के करीब लाया जा रहा है। आपने अभी अभी देखा कि पीएमसीएच को जितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, वह एशिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल होगा। तो दूसरी सच्चाई तो यह भी है ना अनामिका जी, दूसरी सच्चाई तो यह भी है ना कि एनएमसीएच में जो पेशेंट जाते हैं चूहे उनके पैर कुतर देते हैं, ये भी आपने देखा। ये भी एक सच्चाई है। सौरभ जी, आप ये देखिए कि हर पेशेंट के साथ उनके परिवार से एक अटेंडेंट उनके साथ में होते हैं और इसकी जांच कमेटी भी बनाई गई है। जांच कमेटी भी बनाई गई है और आप और हम लोग सभी को मालूम है कि हमारे घर में भी चूहे नुकसान पहुंचाते हैं। पैर कुतरने की बात है तो उनके परिवार जन भी तो होंगे वहां पर। एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट तो होते ही होते हैं। तो उस दौरान वैसा हुआ तो आप बताइए कि हमारे एनएमसीएच में और भी तो पेशेंट होंगे। कोई लापरवाही नहीं है। देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कि कोई सो रहे हैं, चादर ओढ़कर सो रहे हैं और किसी चूहे ने घुसकर उनके उंगली को काट लिया, तो अब ये बात आप बताइए कि जब नाइट होती है, रात मतलब होती है, अस्पताल में अनामिका जी, अस्पताल में चूहे आ रहे हैं, अस्पताल में कुत्ते आ रहे हैं, अस्पताल में गाय आ रहा है,
अस्पताल में कुत्ते मवेशी तो आ रहा है। आरजेडी की जब सरकार थी तब पीएमसीएच और एनएमसीएच के बेड पर कुत्ते सोया करते थे, लेकिन चलिए आज वो आरजू खान स्थिति जवाब नहीं है दीजिए। सौरभ जी। सौरभ जी आरजू आज खान वो जवाब स्थिति दीजिए, नहीं है। जब आरजेडी की सरकार थी तब कुत्ते और मवेशी आया करते थे, हमारी सरकार में तो चूहे ही आ रहे हैं। इनका चूहा तो पुल भी खा जाता है, इतना ताकतवर इनका चूहा है। इनका चूहा जो है लाख हजार लीटर शराब पी जाता है। तो इनका तो चूहा पूरे देश की जनता देखना चाहती है। देश के बिहार को छोड़ के हर राज्य भी देखना चाहते हैं। बिहारी तो देखना ही चाहता है कि इतना प्रबल चूहा कौन है जो इनके भ्रष्टाचार को छिपा जाता है, इनको फाइलों में इनके भ्रष्टाचार को दबा जाता है। वो चूहा कौन है जो पुल और पुलिया खा जाता है। ये सब तो देखने की बात है। रही बात पैकेज की, ये बार बार बात कर रहे थे कि मोदी जी आ रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। अरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े कलाकार आदमी हैं। 125 लाख का पैकेज देके गए थे, फिर 56,000 करोड़ का पैकेज देके गए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद भी बिहार, मैं बार बार कहता हूं आपके लिए में कि किस सूचकांक में आगे है। 20 सालों में आपने बिहार को वैसी व्यवस्था में पहुंचा दिया है कि यहाँ से आज भी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए जो ई श्रम पोर्टल पे जो लिखित है वो 3 करोड़ जो है लोग जाते हैं, पलायन करते हैं बिहार से 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। जो इंटरमीडिएट में जिसको 12 से 13 लाख हर साल जो बच्चे पढ़ते हैं, पास आउट करते हैं, उनके लिए सिर्फ 6 लाख आपने ग्रेजुएशन करने के लिए आपने सीट रखा है, वो अपने पढ़ाई के लिए पलायन कर जाता है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे ज्यादा कम बिहार में है, उसके बाद भी आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय बिहार हर राज्यों से सबसे कम है, उसके बाद भी आप जो है अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। जिस राज्य के प्रति व्यक्ति आय की आमदनी 6,000 रुपए, 6,500 रुपए हो महीने, उस पर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये जो है फायदे का पुलिंदा आप क्यों गिना रहे हैं? जिस राज्य की बिजली, जो सबसे गरीब राज्य बिहार है पूरे देश के राज्यों में, वहां सबसे ज्यादा बिजली महंगी आप लेते हैं। उस जनता का आप गाढ़ी कमाई जो है चूसते हैं, उसका खून चूसते हैं आप। उसके बाद भी आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और ये जो आप बोल रहे थे कि आएंगे एयरपोर्ट का शिलान्यास रखेंगे, ये बिहटा एयरपोर्ट को तो अभी तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था। इनको तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था कभी। जो आदरणीय अरे तो आपके लालू जी ने क्या कर लिया था बिहार में? कितनी सड़कें बनवाई बिहार थी? व्यवस्था के कगार पे है, कितनी सड़कें बनवाई थी बिहार में? व्यवस्था के कगार पे है और पूरी तरह से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है चरमराया हुआ है। आज की घटना देख लीजिए, कितनी घटनाएं हो गई हैं। देश का मास्टरमाइंड जो है नीट पेपर लीक का और बीपीएससी पेपर लीक का बिहार में पाया जाता है, और उसको सत्ता के लोग संरक्षित करते हैं, संपोषित करते हैं। ये सच्चाई है और ये बताते हैं तो ये झूठ का पुलिंदा करते हैं और आ जाते हैं 20 साल पीछे। 20 साल पीछे आके परसेप्शन फैला के राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तो हम मतलब वही चीजें बार बार कहते हैं। ये बताए ना 125 लाख करोड़ का पैकेज का क्या हुआ? बिहार किसी भी सूचकांक में आगे क्यों नहीं हुआ? 56,000। तो बिहार का पुल इतना बना आपको नहीं दिख रहा है? इतनी 4 लाइनें बनी आपको नहीं दिख रही है? इतने हॉस्पिटल बने ये नहीं दिख रहा आपको? इंडेक्स में क्यों एम्स बन रहा है ये नहीं दिख रहा आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा है। अस्पतालों के बिल्डिंग नहीं दिख रहे, विद्यालयों के बिल्डिंग नहीं दिख रहे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जंगल राज का पट्टी बंधा है आपकी आंखों पर। अरे झूठ मत बोला करिए अनामिका जी, थोड़ा परसेप्शन मत फैलाइए। अरे आप लोग राजनीतिक हित है, हर चीजों में आप लोग राजनीतिक परसेप्शन फैलाते हैं। किसी के घर में घुस बोल रहे तो जनता को तय करने दीजिए ना, जनता को तय करने दीजिए कि किसने विकास किया और किसने नहीं किया। तो सुन लीजिए, उसका जवाब भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय, किसने विकास किया किसने नहीं, यही तो पैमाना जनता बताती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड का झोला ढो रही है 20 सालों से। आपको पिछलग्गू पार्टी करार दी, आपको सत्ता में नहीं लेके आती है। ये आपकी औकात है जो बिहार की 14 करोड़ आवाम जनता। और आपकी क्या औकात है? आपकी क्या औकात है? आप देखिए आप जो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी क्या औकात है बिहार में? आपको बिहार की जनता ने उठा कर फेंका है, बिहार की जनता ने आपको निकाला। अपना सीएम चुन रहे हैं, उनके फेस पे हमने वादा किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और हमने वादे को निभाया है। उसको आप गलत दिशा में मत ले जाइए। एक मिनट अनामिका जी, गलत दिशा में मत ले जाइए। और मत कारिए।
आरजू आपके खान एक मिनट लालू जी की तरह आरजू खान ड्रामेबाज नहीं हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी। आरजू खान एक आज मिनट आरजू खान तेज एक प्रताप मिनट यादव जी का पूरा ड्रामा देख रही है ना बिहार की जनता। ड्रामा देखने आपने आप लोग को देखा ड्रामा ही मध्य किए, प्रदेश के आपने ड्रामा देखा मध्य किए प्रदेश के ड्रामा। नेता का जो एनएच पे जो उन्होंने ड्रामा किया। बिहार की जनता के साथ मजाक किया है आप लोगों ने, ढोंग रचा है। एक मिनट अनामिका जी हम लोग मुद्दे पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। शांतनु जी भी हमारे साथ है। शांतनु जी हाँ आपको तो इनको एक भी मिनट कहिए ना आरजू मुद्दे खान पे रहे। मैं सिर्फ अपनी दो आरजू बातें है खान तो करके अपनी यशोदा बात बेन को पे यहाँ पे करिए। सबमिट करूंगा आप कि चाहती अगर हैं कि आपके बिहार ट्रैक के में हम आए। सबसे एक मिनट आरजू यशोदा खान बेन मुद्दे की एक हैं, मिनट घटना आपने आरजू देखा। खान बिहार एक एक मिनट शिक्षा नरेंद्र में मोदी पिछड़ा आरजू जी हुआ ने क्या है। खान किया यशोदा बेन के साथ। आप करिए आरजू उसके खान साथ एक बहस। मिनट एक है आपके आरजू पास खान हिम्मत, एक मिनट करिए मनोज आरजू तिवारी पे, करिए स्मृति ईरानी पे, आरजू करिए खान कंगना आरजू रनावत खान पे। एक करने की है आवश्यकता हिम्मत नहीं है। भारतीय मुझे जनता लगता है पार्टी कि की। आरजू हम खान माधुरी जी, आरजू माधुरी जी खान है सुन भारतीय जाइए जनता प्लीज। पार्टी की। एक मिनट बिहार आरजू में खान एक डेवलपमेंट मिनट इंडेक्स आरजू खान एक मिनट शांत हो जाइए। बिहार में शिक्षा की शांतनु कौन कर जी रहा स्थिति है? हम तो खराब है, डेवलपमेंट की बात तो कर बस रहे उसकी थे। पानी वानी तेज देख एक के प्रताप मिनट को जाइए। एक देखिए मिनट ज्यादा आरजू था। खान आगे शांत हो बढ़ने से जाए। पड़ेगी। आरजू कितने ज्यादा खान तेज प्रताप जी को आरजू खान देखिए। आरजू खान शर्म आती है क्या आप आरजू यशोदा बेन बिहार के खान के बात विकास करते को आरजू पूरा खान करने में शांत फेल हो हुए जाइए। हैं, इसलिए दूसरे लोगों को इस व्यवस्था को बदलने के लिए आना। चलिए महेश जी भी हमारे साथ है। महेश जी आपको लगता है कि ये महज एक चुनावी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री जी का इससे पहले 2 और दौरा भागलपुर और मधुबनी में हो चुका है और पहले से ये प्रस्तावित है कि अभी जो आप साहब आप विक्रमगंज में होने वाला है, उसके बाद भी एक और दौरा बिहार में होने वाला है। तो ये प्रधानमंत्री जी हमेशा से पूरे देश के हर एक कोने में जाते रहते हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई चुनावी दौरा है। उनका एक अपना प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल है कि वो अपना योजनाओं का हर एक जगह अपना विस्तार देने के लिए आदरणीय वो समय प्रधानमंत्री समय जी, पे जहाँ जहाँ जरूरत एक पड़ती है मिनट वो सेना आरजू के जाते खान ऐसे कमांडर रहते है मत हैं। क्या? कीजिए। तो मैं आरजू नहीं खान समझता हूँ कमांडर है आरजू क्या? खान ऐसे मत आप कीजिए। अगर आरजू बड़े बड़े खान ऐसे होल मत कीजिए, पोस्टर चुनावी बीच में लगाए मत हुए हैं का बोलिए। सेना दौरा की पर ओर अगर से। आरजू आप कह खान रहे उनको हैं आरजू कि शर्म खान नहीं आता है? आरजू खान चुनावी बीच में दौरा मत है, बोलिए। तो आरजू राहुल खान गांधी को अभी बिहार देश में के आरजू खान जवानों बुलाया बीच की में है, मत पैड वो बोलिए। ठंडी कौन भी सा नहीं दौरा पड़ी है? है और ये चुनावी आरजू लाभ खान लेना चाहते हैं। कुछ शर्म नहीं आरजू आती है? खान आरजू इतना खान बेशर्मी बीच में कहाँ मत से लेके बोलिए आते हैं प्लीज। भारतीय आपसे जनता रिक्वेस्ट कर पार्टी रहे वाले हैं। लोग? आरजू खान प्लीज बीच में मेरे मत सवाल बोलिए। का अगर जवाब तो एक रद्द लीजिए। इनको नहीं नहीं काहे आप बैठा आपके लेते हैं सवाल का दौरा जवाब में? मिलेगा, आपको इस समय तरह से मिलेगा, आपको जवाब भी इस तरह मिलेगा। से अरे ठीक है अरे भाई, ये चलिए आप महेश अपना जी राजनीतिक जवाब लोग हैं दीजिए और भारतीय शांत जनता रहिए। पार्टी इतना के। बोलने की एक क्या मिनट जरूरत है भाई? आरजू अब खान बेल प्लीज जवान ऐसे वाले मत पे कीजिए। जवाब दे रहे थे। ये पर आरजू कैपिटा खान इनकम के बारे में कह रहे थे, बिहार को खटारा आरजू बना खान दिए ऐसे थे और मत आप कीजिए। अब हाँ बतियाने चले हैं कि बड़का आप विकास के वाहक बने हैं। अपना घर संभल नहीं रहा है, यही सामाजिक है। न्याय का नारा देने चले हैं। शांत रहिए। आपका घर संभल रहा है। अर्चना उपासना अरे याद है आपको? आपका घर अर्चना तो उपासना देखिए याद इस है? तरह ये से मुद्दे बिखरा पे हुआ रहिए है। आप लोग, समय की कमी अरे है। किसी के हल्ला आरजू कर रहे नहीं, हैं, अगर वो ये बोल रहे किसी आरजू के हैं, खान वो पारिवारिक बोल रहे जीवन हैं, में चलिए व्यक्तिगत किसी के आरोप सामने नहीं। लबर 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 आरजू लबर कर खान रहे हैं, लग रहा है अरे कि महेश वो जी आनंद इसको कोई आनंदी बेन महेश पे जी जानते हैं। देखिए करोगे? हम लोग कीजिए। आनंदी बेन महेश पे जी करोगे? आनंदी बेन पे एक करोगे मिनट बात? मुंह एक खोलोगे? मिनट एक जनता दल सौरभ जी एक यूनाइटेड जी को को मिनट देखोगे कम से मुझे कम लगता इतना है तो समझाइए कि किसी क्या के किस सवाल तरीके पे बोले। एक मिनट आरजू आप ना खान करें इतना। मैं देख आरजू रहा हूँ खान पिछले 15 मिनट से यही बोलते जा रहे हैं, कोई बोल रहा है बीच में बोले जा रहे हैं। महेश जी आप भी इधर उधर की बात मत कीजिए। जो हम लोगों का आज मुद्दा है हम लोग उसी मुद्दे पर बिल्कुल। बात करें, चर्चा करें, वो ज्यादा बेहतर है। महेश जी बोलिए। देखिए, अगर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो वो चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं को विस्तार देने बिहार में आ रहे हैं, 3 लोग का हो जाता है कि ये चुनावी दौरा है। लेकिन मैंने तो आप लोगों पहले की ही एक कहा कि लंबी इनका आप प्रस्तावित लोगों की 4 एक दौरा है, लंबी एक मांग दौरा है और ना होने महेश वाला जी। है। इन लोगों को परेशान हो जाने दीजिए। महेश जी आप लोगों की एक लंबी मांग है ना विशेष राज्य का दर्जा। आपको भी याद देखिए, होगा आपके नेताओं ने लंबा संघर्ष भी किया है इस मांग को लेकर, लेकिन जी वो जी, मिला नहीं अभी। और अभी तो डबल देखिए, इंजन की हाँ, सरकार है और चुनावी साल भी है, तो अनाउंसमेंट कर देना चाहिए देखिए अगर ये संभव है टेक्निकल तौर पे तो। हमारे 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 पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने बहुत पहले ही इस चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों का जो स्पेशल स्टेटस का मांग रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये
स्पेशल स्टेटस नहीं हो सकता है तो स्पेशल कम से कम आपको पैकेज दिया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि इस बजट में हम बिहार लेकिन महेश जी सवाल ये है ना कि स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं किया गया है। महेश जी सवाल यही है ना कि स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के तकनीकी कारणों से हम लोग उस स्टेटस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग मांगते हैं, आप लोगों की मांग है ना। लेकिन महेश जी आपको भी पता है, लेकिन एक मिनट महेश जी, अगर तकनीकी तौर पर ये मांग उचित नहीं होता तो आप लोगों की तरफ से नहीं मांगा जाता। नहीं, तकनीकी रूप से संभव पूरा कर पा रहे हैं। तकनीकी रूप से संभव है और आगे भी रहेगा। तो उस मांग का मतलब क्या है? अगर वो तकनीकी रूप से पूरा नहीं हो सकता है तो उस मांग का कोई मतलब ही नहीं है। स्पेशल पैकेज ले लीजिए। तो हम लोगों ने तो स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा दिया भी जा रहा है और ये पार्लियामेंट महेश जी आपको भी पता, महेश जी आपको, महेश जी आपको भी पता है, आपको भी पता है। एक मिनट शांतनु जी, एक मिनट शांतनु जी, ऐसे शांतनु जी बीच में मत बोलिए प्लीज। आप लोग से एकदम विनम्र आग्रह है कि बीच में मत बोलिए, एक एक करके बात करेंगे हम लोग, तो सब लोगों को बातें समझ में भी आएगी और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बातें समझ में आएगी। मैं महेश जी ये कह रहा हूं कि आपको भी पता है कि स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस में काफी अंतर है। तो अगर नहीं मिल सकता है तो आप आज तक मांग क्यों कर रहे थे, और अगर मिल सकता है तो अभी क्यों नहीं मिल सकता है? नहीं, मिल नहीं सकता है ये, और मांग तो हमारा बहुत पुराना है, ये आपको भी पता है सौरभ जी। लेकिन मैं तो मांग तभी कर रहे हैं ना जब मिल सकता है, तकनीकी रूप से मिल सकता है तभी तो आपके नेता मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, उस पैमाने में शायद सिर्फ मेरा नहीं और भी बहुत सारे स्टेट का भी कहीं ना कहीं वो टेक्निकली कुछ ऐसा है। आज स्पेशल पैकेज आपको मिला ना, आप अभी कह रहे थे कि जो बजट आया लोग उसे बिहार का बजट बता रहे थे। जितना आप महेश जी अभी बता रहे थे ना कि जो बजट आया जो बिहार को मिला तो लोग बिहार की बजट इसे कह रहे थे सरकार के द्वारा। आप चलिए ठीक है शांतनु, ठीक है शांतनु जी जवाब दीजिए। जी सौरभ जी, ये जो स्पेशल स्टेटस के बदले स्पेशल पैकेज वाली बात है, ये तो सीधा सीधा जो है अपीजमेंट वाली बात है कि हम आपको वो नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हैं, तो चलिए कुछ तो दे दें। और जब लोग विकास का झंडा लेके यहाँ पे घूम रहे हैं कि आप देखिए पटना में कितने मॉल हैं और कितने हॉस्पिटल बन गए हैं, तो हॉस्पिटल की कहानी भी तो बताइए। यहाँ पर आप जाके बताइए कि 38 जिलों में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्यों आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, क्यों पैरामेडिकल्स की कमी है। आप बिहार को मॉडल, बिहार के को उठाने के चक्कर में आपने पटना को एक मॉडल सिटी के बारे में बताया। आप 2 टर्म से यहाँ पर गवर्नेंस में हैं और आप सिर्फ एक सिटी का नाम लेके कहते हैं कि यहाँ पे विकास हो रहा है। आप जाके देखिए हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, नर्सेस की कमी है आपके पास। ठीक है शांतनु जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी। शांतनु जी जवाब ले लेते हैं, समय की कमी। अनामिका जी जवाब दीजिए। महेश जी 1 मिनट शांत हो जाइए, महेश जी शांत हो जाइए, महेश जी शांत हो जाए। अनामिका जी जवाब दीजिए। देखिए, इन लोगों के जो सवाल है ना वो खुद में उलझे हुए सवाल हैं। इनको ये दिख नहीं रहा है कि बिहार पहले क्या था और अब क्या है। और जहां तक विशेष राज्य की 20 साल मिला आप लोगों को, 20 साल मिला अनामिका जी आप लोगों को, कम नहीं होता है 20 साल। करके भी दिखाया सौरभ जी। ये आरजेडी वाले से पूछिए ना, इन्होंने तो बिहार को कंगाल कर दिया था। यहाँ से बड़े बड़े बिजनेसमैन और अच्छे पढ़े लिखे जितने भी व्यक्तित्व थे सब बिहार से बाहर चले गए थे। सारी अच्छी अच्छी दुकानें इन लोगों ने तो पलायन अभी भी कहाँ रुका है अनामिका जी? बिहार को अनामिका जी पलायन अभी तक कहाँ रुका है? सौरभ जी, अगर पलायन नहीं रुका है तो आप पटना की जो
पटना की जितने लोग रह रहे पटना में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, पटना में जितनी बिल्डिंगें बनी है, जितने घर और मकान बन रहे हैं, क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? और पटना में क्या लोग जॉब नहीं कर रहे? और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कितने लोगों की वो नियुक्ति पत्र बांटा, ये इनको नहीं दिख रहा है। ये इनको इसलिए नहीं दिख रहा है कि जंगल राज का पट्टी बनाओ। और जन स्वराज वाले क्या बोलेंगे भाई? समय की कमी। आखिरी कमेंट हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी से लेना चाहूंगी। जी सौरभ जी। तो निश्चित रूप से सब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राहुल गांधी हो, सबका अभी बिहार दौरा होगा। चुनावी साल है और सबके लिए बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव है वो दोनों गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और हर गठबंधन, जो दोनों गठबंधन है, अपने जो तैयारी है वो पूरी करना चाहता है और मुद्दों के साथ निश्चित रूप से जनता के बीच जाएंगे दोनों गठबंधन। एक तरफ अगर एनडीए की बात करें तो निश्चित तौर पर जो 20 सालों की उपलब्धि है उसको लेकर एनडीए जनता के बीच जाएगी। महागठबंधन की बात करें तो जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, रोजगार हो, चाहे खराब लॉ एंड ऑर्डर हो, इन सब के वो लेकर जो महागठबंधन के हैं वो जनता के बीच जाएंगे और जनता अपना फैसला 2025 विधानसभा चुनाव में देगी कि किसे जनता का प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी। चलिए ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। सभी लोग जनता के बीच अपने वादे और दावे को लेकर जाएंगे। हालांकि इन सब का नतीजा क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।